फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र और सूर्य की युति शनि के नक्षत्र में और शनि की पूर्ण दृष्टि, और वो भी तीसरी, जो सबसे क्रू कही जाती है, उसका क्या प्रभाव रहेगा गोचर पर। आइए जानते हैं। शनि क्रू प्लैनेट है और यहाँ पर सूर्य और शुक्र भी आपस में मित्र नहीं हैं। सूर्य जहाँ अग्नि के कारक हैं, वहीं शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है। अब ये जल तत्व राशि में आए हैं दोनों, जहाँ पे दोनों की प्रवृत्ति अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है, और ऊपर से शनि महाराज की दृष्टि जो उससे भी विपरीत है। तो ये एक अजीब सी उलझन बनने वाली है। मेष राशि वालों के लिए ये बन रही है 12वें घर में। शुक्र यहाँ पर कुटुंब के स्वामी भी हैं, स्पाउस के भी स्वामी हैं, और सूर्य महाराज यहाँ पर पंचमेश हैं, और शनि महाराज यहाँ लाभ के भी स्वामी हैं और कर्म के भी स्वामी हैं, और वो देख रहे हैं 12वें घर को देखकर जहाँ तक हो सकता है वो खर्चे कम कर रहे हैं। थोड़ा परेशान, 12वां घर खर्चे का कारक है तो कोई बात नहीं, खर्चे करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र आगे बैठ गया, यानी कि जीवन साथी का कारक और कुटुंब का कारक ही 12वें घर के हैं, और वो भी अस्त है, यानी कि जीवन साथी से अनबन रह सकती है, धन का खर्च रह सकता है क्योंकि 12वें घर में बैठा है। ऊपर से शनि महाराज देख रहे हैं, यानी कि स्पाउस का एक तो चिड़चिड़ा हो जाना, हेल्थ इशू होना कोई किसी तरह से, या धन का खर्चा भी होना, और साथ में सूर्य साथ में बैठ गए हैं और शुक्र महाराज अस्त हो गए हैं, जिसके कारण शुक्र अस्त हो गया है। तो एक कह सकते हैं कि घर में थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है। सूर्य क्योंकि एक उगता हुआ आग का गोला है, और उसके आगे अगर कोई कोमल सा फूल रखा जाए तो वो जाहिर सी बात है मुरझा ही जाएगा। उसी तरह से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण एक विराग उत्पन्न होना शुक्र में, यानी कि एक अटपटा सा मन होना, कभी कुछ कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस समय में फीमेल्स के अंदर बहुत सारे मूड चेंज देखने को आपको मिलेंगे। आपके घर की महिलाओं का मूड स्विंग्स होता हुआ आपको 24 मार्च से नज़र आएगा, जो कि एक थोड़ा आपको कड़वा अनुभव भी दे सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये युति बन रही है 12वें घर में। यहाँ पे वृषभ राशि का स्वामी लग्नेश शुक्र ही अस्त हो गया है लाभ भाव में जाके। लाभ भाव में तो चला गया लेकिन अस्त हो गया है, ऊपर से शनि की दृष्टि है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण शुक्र यहाँ पर आकर एक अजीब सी स्थिति में है, जहाँ पर वो कोई लाभ नहीं देने वाला। यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति होने में कुछ परेशानियाँ रहेंगी जब तक सूर्य और शुक्र की युति है। ये 14 अप्रैल तक तो रहने वाली है। 14 अप्रैल को जब सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में जाएंगे तब उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं अनुमान लगाएं तो 20-21 दिन कुछ इस तरह के रहने वाले हैं, जिसमें शुक्र अस्त है तो उस वजह से पीड़ित है, शनि की दृष्टि है फिर भी पीड़ित है, जिसके कारण थोड़ी सी मनोबल में कमी आएगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के 10वें घर में आ रहे हैं। यहाँ पर शुक्र पंचमेश हो गए हैं, यहाँ पर पंचमेश भी हैं और द्वादश भी हैं, 12वें घर के स्वामी भी हैं, और बैठे हैं कर्म भाव में। तो यानी कि संतान के पक्ष से कहीं ना कहीं परेशानी, संतान को किसी तरह की हेल्थ इशू रह सकती है, खर्चा रह सकता है उसके लिए। और अगर आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको वो परिणाम, शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो स्पेशली मैं बता दूँ कि फीमेल सेक्टर से जुड़ी चीज़ों के शेयर और कोई भी कॉस्मेटिक से जुड़ी कोई चीज़ें हैं, महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन सब में गिरावट देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में भी एक खास आप गिरावट महसूस करेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के भाग्य भाव में आया सूर्य के साथ शुक्र। अब शुक्र महाराज यहाँ लाभ के स्वामी हैं और अस्त हो गए हैं, यानी कि लाभ की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी जब तक ये युति रहेगी और जब तक शनि की दृष्टि रहेगी। खर्चा रहेगा लेकिन लाभ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए भी ये युति अष्टम भाव में पड़ रही है और छठे घर से शनि महाराज देख रहे हैं, यानी कि ससुराल पक्ष को खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पैतृक धन को खराब कर रहे हैं। तो इस समय में कोशिश करें कि कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसके कारण आपको इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई अगर कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अड़चन महसूस हो। तो 20 दिन अभी आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना है कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर से किसी इंसान के साथ झगड़ा ना करें, अपनी पत्नी अपने स्पाउस से झगड़ा ना करें। महिला सेक्टर से जुड़ी कोई भी चीज़ है तो उसे अभी थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के अस्त होने के कारण कोई मंगल कार्य भी नहीं होगा। शादी ब्याह भी इस समय में कहा जाता है कि तारा अस्त है,
अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये आ रहा है 7वें भाव में। यहाँ पर पंचम भाव से शनि महाराज देख रहे हैं। शनि महाराज यहाँ पर छठे घर के स्वामी यानी कि रोग ऋण शत्रु के भी स्वामी हैं। ऊपर से सूर्य महाराज 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चा रहेगा किस पे? स्पाउस पे, आपके जीवन साथी के ऊपर खर्चा रह सकता है, या आपके भाग्य से कनेक्टेड कोई चीज़ें हैं जो आपका सहयोग नहीं करेंगी, जो आप चाह रहे हैं अपने जीवन साथी से वो शायद ना कर पाएँ। तो इस समय में मन मुटाव की स्थिति बना रहे हैं। और अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र महाराज उच्च के तो हो गए, लेकिन जाके बैठ गए छठे घर में। छठे घर से शनि महाराज भी उसको देख रहे हैं। अब शनि महाराज के देखने के कारण प्रेम संबंध तो हो सकते हैं, प्रेम किसी से हो सकता है, लेकिन उससे दुश्मनी भी हो सकती है अगर सामने से कोई ना कह दे। तो इस ऐसे समय में शुक्र यानी कि स्पाउस यानी कि आपके घर की महिलाएं, उनसे अपने संबंधों को मधुर रखें, किसी से झगड़ा ना करें, अपने घर की शांति को भंग ना करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य महाराज और शुक्र महाराज पंचम में युति बना रहे हैं और 3rd हाउस से शनि महाराज देख रहे हैं, यानी पराक्रम। यानी कि यहाँ पर ये प्रेम से जुड़ी किसी चीज़ में धोखा भी दिलवा रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी किसी चीज़ में लगे हैं तो मत लगिए, अभी पैसा मत लगाइए, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पंचम हाउस हम शेयर मार्केट से भी देखते हैं, संतान से भी देख सकते हैं। कई बार कहीं होगी नई नई प्रेगनेंसी शुरू होती है और उसमें उनका मिसकैरेज हो जाता है, तो इस समय में वो खास अपना ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए भी शनि महाराज 2nd हाउस से देख रहे हैं सुख भाव को। सुख भाव यानी कि नींद खराब कर रहे हैं, सुख में कमी कर रहे हैं, सुख में कहीं ना कहीं विघ्न डाल रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो इस समय में कोशिश करें कि इस तरह की स्थिति ना बने, आप किसी से झगड़ा ना करें, माता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए ये पराक्रम भाव में बैठ रहा है और 10वें घर का स्वामी है और पंचमेश भी है, यानी संतान और कार्य के तरफ से आपको एक स्लो मोशन फील होगा कि कोई जो चीज़ बहुत स्पीड से चल रही थी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। वो 20-21 दिन के लिए आपको स्लो डाउन रखेंगे। और सूर्य महाराज क्योंकि यहाँ पे अष्टम के भाव हैं और अपने से ही अष्टम जाकर बैठ गए हैं, जिसके कारण चीज़ों पराक्रम में थोड़ा सा आपके ढीलापन आएगा, थोड़ी सी चीज़ें डिले करेगा। लेकिन 20 दिन के बाद जब सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे तब शुक्र को रिलीफ मिल जाएगा और शुक्र महाराज आपके कार्य से संबंधित, आपकी संतान से संबंधित आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए 2nd हाउस में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है और 12वें घर में शनि बैठ के उन्हें देख रहे हैं। यहाँ पे वो खर्चा करवा रहे हैं। यहाँ पर घर की महिलाओं को किसी तरह की हेल्थ इशू दे सकते हैं या उन खाने पीने की वजह, लापरवाही की वजह से कोई परेशानी दे सकते हैं। तो इस समय में आप अपना ध्यान रखें, हेल्थ इशू हो सकता है, उसके लिए आप खास प्रिकॉशन लेकर चलें। यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए 60 सती भी चल रही है, तो कोशिश करें कि इस समय में किसी से झगड़ा ना लें, किसी से झगड़ा मोल ना लें और किसी से कोई कहा सुनी ना हो। खासकर फीमेल सेक्टर से जुड़ी किसी चीज़ में आप कोई भी इस तरह की भागीदारी ना करें जिसके कारण आपको कोई परेशानी हो। मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए लगन में आ रहे हैं सूर्य और शुक्र की युति। यहाँ सूर्य 6ठे घर के स्वामी है, रोग ऋण और शत्रु, और शुक्र महाराज यहाँ पर पैतृक संपत्ति, जीवन साथी के धन के बारे में बता रहे हैं। दोनों ही चीज़ें जाके लगन में बैठ गई हैं। ऊपर से शनि की दृष्टि लाभ भाव से हो रही है, यहाँ से लाभ से तो देख रहे हैं शनि महाराज, लेकिन क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी क्रूर मानी गई है, बुरी मानी गई है, तो ऐसे में वो इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते जितने अच्छे परिणाम देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा डिले कर सकते हैं चीज़ों को। और शुक्र यहाँ पे पैतृक संपत्ति का कारक है, पर सूर्य के साथ क्योंकि अस्त है, इसके कारण पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी अगर बात है तो उसमें अभी समय लग सकता है। 20-21 दिन लगेंगे, उसके बाद आपकी जो माइंड की क्लैरिटी है वो क्लियर हो जाएगी। और सूर्य महाराज यहाँ पे रोग ऋण और शत्रु के कारक हैं और लगन में आके बैठे हैं, जिसके कारण उग्रता रहेगी, गुस्सा ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि इस समय में आप किसी से कोई भी झगड़ा या कोई भी ऐसे वाद विवाद ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। तो मीन राशि वालों के लिए भी मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है, अपने पराक्रम को थोड़ा सा स्लो करेगा, बाकी ओवरऑल बेटर है, मिला जुला प्रभाव है। तो देखा जाए कि शुक्र जो ऐश्वर्य, धन, संपदा और लग्जरियस का कारक है, उन सब चीज़ों को वो अस्त करके बैठा है। जब भी प्लैनेट जैसे ही सूर्य के करीब आता है, यानी कि वो 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 7 डिग्री तक, 10 डिग्री तक साथ में रहता है, तो वो अस्त हो जाता है और वो अपने शुभ परिणाम नहीं देता। शुक्र क्योंकि लग्जरियस, अपने
धन संपदा का कारक है, ज्वेलरी का कारक है, आपकी खूबसूरती का कारक, आपके घर का इंटीरियर, आपकी गाड़ी, आपके सुखों का कारक है, आपकी बढ़ोतरी का कारक है। वहीं पर जब वो अस्त हो जाता है तो उसमें उसे कहते हैं कि तारे का डूबना और तारे का उदय होना, जब वो इस स्थिति से बाहर आ जाता है। तो इस समय में मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं, शादी ब्याह स्थगित कर दी जाती है जब तक शुक्र महाराज फिर से उदय ना हो जाए। तो इस समय में आप कोशिश करें कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें, शादी ब्याह वगैरह चीज़ों को भी स्थगित करें। उसके बाद जब सूर्य महाराज अपनी अगली राशि में, मेष राशि में आ जाएंगे अपनी उच्च स्थिति में, तो शुक्र महाराज यहाँ से उदय भी हो जाएंगे। तो आपकी सभी वो चीज़ें जो थोड़े टाइम के लिए स्थगित हुई थी, वो सभी चीज़ें फिर से रेगुलर हो जाएंगी। हमारा ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं। हमारा मतलब है कि आपको हम स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि ये समय अगर ये काम नहीं हो रहे हैं उसका कारण ये है। क्योंकि जो इस समय में जब शुक्र अस्त होता है तो शादियां नहीं की जाती, मंगल कार्य नहीं किए जाते। एक शादी आपके पूरे जीवन का एक हिस्सा है। इस समय में अगर कोई कर भी लेता है तो उसके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते, ऐसा हमने खुद अनुभव किया। तो हमारी मंगल कामना यही है कि आपके जीवन में हमेशा खुशी और सुख समृद्धि बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रोल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जवाब हम ज़रूर देंगे। यही मंगल कामना है। आप हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें, शांति बनी रहे आपके परिवार में, आपके घर में। जय माता।